बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दुआ ज़ारा से एक बार फिर से झूठे इल्ज़ामात लगवाए गए। इतना झूठ एक 14 साल की बच्ची से बुलवाया जा रहा है कि मैं कहती हूं कि बेचारी पर सारे गुनाह डाले जा रहे हैं। झूठे बयानात, झूठे इल्ज़ामात दुआ के सर पे डालते हैं। लेकिन कुछ लीक्ड वीडियो सामने आती हैं, उसमें तो जितनी भी बातें हैं वो मुकम्मल तौर पे उसके बरअक्स हैं जो इल्ज़ामात दुआ ज़ारा मुख्तलिफ लोगों पे लगाती हुई नजर आती है। उन वीडियोस ने इनके सारे झूठों का जो है वो पर्दाफाश कर दिया, भांडा फोड़ दिया है। दुआ ज़ारा ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में कुछ यूट्यूबर्स पर इल्ज़ामात लगाए हैं। बड़े अजीब से इल्ज़ामात हैं कि जी वो गैर कानूनी तौर पर घर में दाखिल होते हैं, उसके बाद मुझे तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, मेरे बाजू से पकड़ के मुझे घसीटते हैं, मुझे अगवा करने की कोशिश है। सबसे पहले तो मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि अगर कोई आपको अगवा करने की कोशिश करता है और आपको पता भी है कि किसने किया, आपके पास सबूत भी है, तो आप उसके खिलाफ FIR क्यों नहीं कटवाते? बड़ी अजीब सी बात है। अच्छा, ये तो खैर एक अलग चीज़ है क्योंकि इनको तो कानूनी राय देने वाले बहुत सारे लोग मौजूद हैं। जब ये वीडियोस हम खुद जाकर देखते हैं, आप लोगों ने भी देखी होंगी वीडियोस, जब हम उन वीडियोस को देखते हैं तो उसमें साफ देखा जा सकता है कि दुआ ज़ारा दुनिया से बेखबर अपने बैग में से कुछ निकालने में मसरूफ है और घर की जो मालकिन है वो यूट्यूबर्स को घर दिखा रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये लोग घर खाली करने लगे थे, तो अब मालिकन ने तो दूसरों को घर दिखाने हैं, तो ये वही प्रोसीजर चल रहा था। इसके बाद अचानक से दुआ ज़ारा गायब हो जाती है, जबकि शब्बीर की बीवी वहीं पर मौजूद है। डरी सहमी बार बार परेशान होकर देख रही है कि कहीं कोई दुआ ज़ारा को पहचान ना ले। और उस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि वो यूट्यूबर्स भी वहीं पर मौजूद है जिन पर अगवा करने के घटिया इल्जामात लगाए जा रहे हैं। वीडियो में तो वो कमरे में ही मौजूद है, तो वो फिर कब दुआ ज़ारा को घसीटते हुए लेकर गए हैं, या जो वहां पर मालिक मकान है क्या उसने इसकी तस्दीक की है? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा जी, जिसे अगवा करना था यानी कि दुआ ज़ारा, वो तो वहां पर मौजूद नहीं थी, फिर अगवा करने की कोशिश किसे की जा रही थी? ये मेरी समझ से बालातर है। ये तमाम झूठे इल्जामात लगाकर सिर्फ और सिर्फ जो है वो केस को खराब करने की कोशिश की जा रही है, मामले को डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है, और जिंदा लाश जिसकी गर्दन के गिर्द घेरा मुकम्मल तौर पर तंग हो चुका है, कसने लगा है, उसको बचाने की नाकाम कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं कहूँ कि अब इन लोगों के लिए इंतहाई बुरी खबरें आना शुरू हो गई हैं। इनको लगता है कि इन्होंने 14 तारीख तक उसकी जो बेल करवा ली है तो मामला जो है वो सब सही हो गए, कोई मसला नहीं है, ये होगा, ये मेडिकल को नहीं मानते, हम दोबारा से पंजाब में मेडिकल करवाएंगे, हम पंजाब के डॉक्टर्स पे यकीन करते हैं, हम सिंध के। कितने तुम लोग झूठे बेगैरत लोग हो कि तुम लोग जो हो, पहले जब तुम्हारे मुताबिक जो तुम लोगों ने करवाना था वो तुम करवाते हो मेडिकल, और उसमें एक झूठी उम्र आ जाती है, एक बोगस मेडिकल होता है, तो तुम कहते हो कि जी हम इसको मानते हैं, ये बिल्कुल सही है। जब 11 रुकनी मेडिकल टीम बैठती है, बोर्ड बैठता है और एक रिपोर्ट बनाई जाती है, उसको तुम कहते हो कि हमें सिंध के किसी भी डॉक्टर पे यकीन नहीं। तुम लोगों की जो डबल स्टैंडर्ड है ना, वो कभी खत्म नहीं हो सकता। अब इस वक्त बैदी अली काज़मी के वकील फयाज रामे साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं, जानते हैं कि इनके लिए कौन सी बुरी खबरें हैं और इनके गिर्द शिकंजा किस तरह से कसने वाला है। अस्सलाम वालेकुम सर, उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। सर, जिंदा लाश एंड कंपनी के लिए बुरी खबरें आना शुरू होने वाली हैं, और ये बताएं कि हम अवाम के लिए कैसी खबरें, कैसी अच्छी खबरें आने वाली हैं। अस्सलाम वालेकुम मारिया जी, बहुत शुक्रिया आपका, और मैं आपको आज बहुत अच्छी अपडेट देने जा रहा हूँ। पहली अपडेट तो ये है कि ज़हीर ने कानून के डर से, और अब इनकी आंखें खुल गई हैं। ये जो कानूनदान बने फिरते थे, जो कहते थे निकाह जो है वो 12 साल की उम्र में भी हो जाता है, 11 साल की उम्र में भी हो जाता है, 10 साल की। अब इन्हें पता चल गया कि चाइल्ड रेस्ट्रेंट मैरिज एक्ट क्या है और किडनैपिंग एंड अबडक्शन की दफात जब लगती हैं तो क्या होता है। तो अब इन्होंने अपनी अबूरी जमानत लाहौर हाई कोर्ट से हिफाजती जमानत करवा ली है 14 जुलाई तक का, और ये जमानत जो है ये सिर्फ सिंध ट्रायल कोर्ट में पेश होने के लिए है। वहाँ जाके इनको दोबारा असल जमानत अपनी करवानी पड़ेगी। ये कंडीशनल बेल है, अगर ये पुलिस के सामने पेश नहीं होते और वहाँ जाके असल जमानत नहीं करवाते तो ये ऑटोमेटिकली इंशाल्लाह 14 जुलाई को खारिज हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि मुल्ज़म जो है वो गलत फहमी से निकल आया और उसने मान लिया अपने आप को कि पुलिस उसको गिरफ्तार करेगी और उसने कोई जुर्म किया है, इसलिए वो बेल करवाने जा रहा है। और ये जो फिलासफर थे, जो ठीपा किस्म के इनके काउंसिल थे, मैं इनको ठीपा काउंसिल कहूँगा, और ये ठीपा यूट्यूबर जो थे उनके लिए आज बड़ा शर्म का मुकाम है कि जो कहते थे कि कुछ नहीं होता था, अब उन जिन अदालतों से ये भाग रहे थे उन्हीं अदालतों में रिलीफ लेना पड़ गया, और कहते थे जी कि मेडिकल हम पंजाब में चल नहीं कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो इट मीन्स के अब इनको समझ आ गई है और ये बहुत जल्द गिरफ्तार होने वाले हैं।
और दूसरी बात जो है, जो सपोर्टिंग रोल जिनका था, एक कारी गुलाम मुस्तफ़ा और एक जो निकाह खां का गवाह था असगर, उसकी जो बेल है, उसकी जो ज़मानत है, वो कराची सेशन जज साहब ने खारिज कर दी है। और ये भी एक बड़ी अच्छी खबर है। और जब तक ये मैं आपको इसमें बता दूं, जो अबैटर था सपोर्टिंग रोल वाले, जब उनकी बेल नहीं हुई तो ये मेन मुलज़म भी अपनी गलत फहमी दिल से निकाल दे, इसकी कभी भी बेल नहीं होगी। ये कंडीशनल बेल है और ये थोड़े अरसे के लिए, और ये इंशाल्लाह डिसमिस होनी है। और ये आज की दो बड़ी अहम खबरें हैं। और इंशाल्लाह इसमें मैं आपको बताऊं कि हमारे पास 4 यक्के थे, 4 यक्के थे हक के। मैं बार रिपीट कर रहा हूँ, 4 यक्के थे हक के। उनमें से पहला यक्का मेडिकल वाला, जो हक को यूज़ करते हुए वो हक हुआ, और पहला यक्का मेडिकल वाला, और दूसरा ये बेल इनकी खारिज होगी, और तीसरा यक्का जो है वो आ चुका है, लेकिन इनको मालूम नहीं है, वो सरप्राइज है। वो जब आएगा तो इंशाल्लाह ज़हीर के साथ मुलाकात होगी सिंध लांडी जेल में, और आप देखेंगे, और एक सेल्फी वहाँ पे बनेगी बहुत जल्द। और इसमें लोगों से मैं यही कहूँगा कि आप लोगों ने मायूस नहीं होना। ये बेल जो करवाई है ये टेम्प्रेरी रिलीफ है, और इस बेल करवाने से ये चीज़ें साबित हो गई कि उन्होंने ये जुर्म किया है और कोई निकाहनामा नहीं है। अगर ये सच्चे होते तो कभी ये बेल ना करवाते, लेकिन ये साबित करिए। आप दफात लग चुकी हैं, अभी तो बेचारे ने दफात लगने से पहले ही पहला जो सिस्टम इन्होंने मैनेज किया हुआ था, और यही वो शख्स था जो बगैर गिरफ्तारी वहाँ जाता था। तो आज अभी दफात लगी ही हैं, कोर्ट के ऑर्डर पे लगी भी नहीं और पहले ही बेल करवा ली, वो तो आज लगी हैं। लेकिन लेट्स सपोज इसमें देखते हैं कि कहाँ तक वो इसकी ये सेव कर सकता है अपने आप को। इंशाल्लाह बहुत जल्द ये मुजरम जो है ये सेव की सलाहों के पीछे, जेल की सलाहों के पीछे होगा। और ये जो एक और अहम चीज़, यूट्यूबर जिनके मैं थंबनेल देख रहा हूँ कि बच्ची जो है उसको खुदकुशी कर लेगी और ये कर लेगी वो कर लेगी, उनको मैं एक बड़ा क्लियर मैसेज देख रहा हूँ, अगर बच्ची को कुछ हो जाता है उसकी जिम्मेदारी इन यूट्यूबर्स के ऊपर होगी, और जिनकी कस्टडी में है बच्ची उनको होगी, और ये लोग कभी भी नहीं बच सकेंगे कानून से। और इस वक्त बच्ची को जो है जिस तरीके से थ्रेट किया जा रहा है और जिस तरीके से उसकी लाइफ को ख़तरा है, इसमें मैं जो है वो इसमें ये बिल्कुल हमारे टारगेट पे हैं, और इन्होंने हमने इनके खिलाफ एक लीगल फोरम यूज़ कर रहे हैं। और बच्ची को खुदा न खासा कुछ हो जाता है तो किसी सूरत भी हम लोग इनको स्पेयर नहीं करेंगे और ये कानून से नहीं बच सकेंगे, और इन सब के ऊपर 302 की FIR होगी। और इंशाल्लाह बाकी जो आखिरी बात है, इंशाल्लाह 20 जुलाई से पहले बच्ची जो है वो इंशाल्लाह सिंध शिफ्ट हो जाएगी, और ये जो मुलज़मान है ये अपने अंजाम तक पहुँचेंगे ज़रूर, और अल्लाह ताला इसमें मदद करेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 4 यके हैं, 2 एक मेडिकल वाला आपने देख लिया, और आज मुलज़मान की जो जमानतें खारिज, और तीसरा आ चुका है वो एक आधे दिन में सरप्राइज़ मिलेगा। और ये हक के यके हैं, हक के नहीं है, और इंशाल्लाह ये इंसाफ के यके हैं, और अल्लाह ताला मदद करने वाला है। बहुत शुक्रिया। फयाज रामे हमारे साथ मौजूद थे और हमें वो बता रहे थे जो इंशाल्लाह ताला होने वाला है, और जो इनके साथ हो चुका है। ये अब डर रहे हैं, और डरते हुए इन्होंने जो है वो बेल ले ली है। अगर इनको लगता है कि ये बेकसूर हैं तो फिर ये किसी भी सूरत बेल ना लेते। आज जिब्रान नासिर साहब ने भी मीडिया से बात की है, जरा मुलाहिजा कीजिएगा। मिलॉर्ड, आज क्या कार्रवाई रही? आज ही आपके इल्म में है कि पोस्ट अरेस्ट बेल लगी हुई थी। इसमें जो मरकज़ी केस का जो निकाह ख्वां है उसकी, और एक गवाह असगर अली की, तो ग़ुलाम मुस्तफ़ा निकाह ख्वां असगर अली की बेल थी। हमने इसमें आर्ग्यू किया कि हक़ाइक़ केस के और फैक्ट्स बदल गए हैं जब बच्ची की नई एज आई है। उसके अलावा जो निकाह ख्वां के हवाले से स्पेसिफ़िक इंस्ट्रक्शंस हैं लाहौर हाई कोर्ट्स की भी और सिंध के कवानीन के हवाले से भी, कि जब तक वो एज वेरीफाई ना कर लें, क्रेडेंशियल्स वेरीफाई ना कर लें, नादरा के डॉक्यूमेंट्स ना देख लें, वो निकाह नहीं करवा सकते। और कैसे इस तरह से ओरली एक बच्ची के ज़बानी सुन के, और वो भी नहीं पता किस हालात में उसने गवाही दी, आपने एक निकाह नामे पर उसकी उम्र 18 लिख के निकाह नामे को एज सर्टिफिकेट बना दिया, और कंसीलमेंट ऑफ किडनैपिंग, जिसकी उतनी ही सज़ा जितनी किडनैपिंग की होती है, उसमें आपने अपना हिस्सा डाला। उसके अलावा जो इसके अंदर बाकी ऑफेंसेस ऑलरेडी ज़ेर इन्वेस्टिगेशन है उसका हमने जिक्र किया। मज़ीद ये कि जो बेल एप्लीकेशन आज फ़ाइल की गई थी उसमें ये बात रिवील नहीं की गई अदालत के सामने कि जी ये C क्लास चलान कैंसिल हो चुका है, इसमें फ़र्दर तफ्तीश आ चुकी है, इसमें 20 तारीख को सप्लीमेंट्री चलान के लिए रखा हुआ है, वो मामला भी आने चाहिए। और फिर क्रिमिनल मैटर्स के हवाले से सिंध हाई कोर्ट के जो रीसेंट जजमेंट्स हैं, देखिए बच्ची की स्टेटमेंट पे अभी तक जो बात सारी हो रही है वो हफ्ज़े बेजा के अंदर रिलाई किया गया था। टेंटेटिव केस होता है कि बच्ची को छोड़ना है कि नहीं। जहाँ क्रिमिनल ट्रायल होता है और क्रिमिनल ऑफेंसेस होते हैं किडनैपिंग के हवाले से, सेक्शुअल ऑफेंसेस के हवाले से, वहाँ अंडर एज बच्ची की स्टेटमेंट पे गौर नहीं किया जाता, बेल भी डिनाई की जाती है, सज़ाएँ भी दी जाती हैं। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह अदालत ने हमारे मौक़िफ़ से एग्री किया। हम शुक्रगुज़ार हैं प्रोसिक्यूटर साहब के भी
उनके भी दलाइल हमारी सपोर्ट में थे और अकॉर्डिंगली अदालत ने जो है वो डिसमिस कर दिए थे। थैंक यू सर। आखिर में मैं सिर्फ ये कहूंगी कि इंशाल्लाह ताला हक और सच की जीत होगी। जो लोग प्रोपेगेंडा करने की कोशिश करें, इस केस को डाइवर्ट करने की कोशिश करें, बच्ची के मुख्तलिफ जगहों पर बयान दिलवाकर इस केस को, इस कहानी को मोड़कर मेहदी अली काज़मी की कमर तोड़ने की कोशिश करें, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। हक और सच की इंशाल्लाह ताला जीत होगी। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया। जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।